नमस्कार, स्वागत आपका रहना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है, जिसको देखते हुए तमाम राजनीतिक दल लगातार तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जिसकी गुटबाजी अक्सर देखने को मिलती है, जहां गुटबाजी अक्सर खुलकर सामने आती है। और ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस की गुटबाजी तो सामने आई, लेकिन एक और जो है आंकड़ा चौंकाने वाला सामने आया है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में हलचल मची हुई है। एक तरीके से कांग्रेस खेमे में घमासान मचा हुआ है। घमासान विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट पर, क्योंकि कांग्रेस के अंदर टिकट मांगने वालों की बाढ़ आई हुई है। पूरे आंकड़े आ चुके हैं, पूरी सूची आ चुकी है कि किस विधानसभा सीट पर कांग्रेस से कितने दावेदार हैं जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन डाला है। ऐसे में आपको बताते चले कि 90 विधानसभा सीटों पर कुल 2556 आवेदन है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से आ चुके हैं, क्योंकि 10 अगस्त तक का समय दिया गया था आवेदन के लिए। और ऐसे में अब तक 2556 आवेदन सामने आए हैं। कुछ सीटें ऐसे हैं जहां पर काफी अधिक मात्रा में आवेदन डाले गए हैं, तो कुछ एक सीटें ऐसे भी हैं जहां 1 से लेकर 4 आवेदन ही सामने आए हैं। आंकड़े बताएंगे आपको और विस्तार से जो है पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। आंकड़ों के लिए हम चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन पर जहां पर आपकी नजर जाएगी तो 90 की 90 विधानसभा सीटों के आंकड़े आपको बताते हैं। शुरुआत करेंगे कालका से, जहां पर कांग्रेस की टिकट के लिए 17 आवेदन सामने आए हैं। इसके बाद पंचकुला की बात की जाए तो 29 आवेदन, नारायणगढ़ में 9, अंबाला कैंट में 14, अंबाला सिटी में 37, मुलाना रिजर्व सीट पर 45, सढौरा 27, जगाधरी 23, यमुनानगर 41, रादौर 29, लाडवा 15, शाहबाद की जो विधानसभा सीट है, जो रिजर्व सीट है, वहां पर 56 आवेदन। इसके बाद थानेसर की बात की जाए तो 10, पिहोवा की बात की जाए 33, गुला जो रिजर्व सीट है वहां पर 45 आवेदन सामने आए हैं कांग्रेस टिकट को लेकर। इसके बाद बात की जाए कलायत हल्के की तो वहां पर 29 आवेदन, कैथल में 6, पुंडरी में 30, नीलोखेड़ी जो रिजर्व सीट है वहां पर 88, और नीलोखेड़ी जो है 88 आवेदनों के साथ कांग्रेस की टिकट मांगने वाले दावेदारों की सूची में पहले नंबर पर। यानी कि हरियाणा प्रदेश की कुल 90 सीटों में से नीलोखेड़ी पहले नंबर पर है, जहां पर 88 आवेदन कांग्रेस की टिकट को लेकर सामने आए हैं। इंद्री की बात की जाए तो 41, करनाल में 23, यानी कि मुख्यमंत्री के सामने भी 23 लोगों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अब कांग्रेस टिकट किसको देगी वो भविष्य के गर्भ में छुपा है, क्योंकि बहुत जल्द ही सभी पार्टियों के टिकट वितरण शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बात की जाए घोंडा हल्के की तो वहां पर 40, असंध हल्के में 36, पानीपत ग्रामीण में 54, पानीपत शहरी सीट की बात की जाए तो 10, इसराना रिजर्व सीट पर 33, समालखा में 21, गन्नौर की अगर बात की जाए तो 19, राई हल्के में 38, खरखोदा रिजर्व सीट पर 54। और यहां पर एक विशेष बात, जितनी भी रिजर्व सीटें हैं वहां पर बड़ी संख्या में आवेदन देखने को मिले हैं, यानी कि रिजर्व सीटों पर चुनाव लड़ने वालों की भरमार है। और विशेष तौर पर जब बात हो रही है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी चुनाव लड़ने के लिए और टिकट मांगने वालों की एक बाढ़ सी आई हुई है। उसी के आंकड़े आपके सामने बता रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे सोनीपत सीट की तो वहां पर 13 आवेदन है, गोहाना से 47 आवेदन आए हैं, बड़ौदा से 31, जुलाना से 86, सफीदो सीट पर 19 आवेदन, जींद से 48 आवेदन, उचाना कला 17 आवेदन। यानी कि उचाना सीट जो चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा की अपनी पैतृक सीट है, जहां पर वर्षों से इस परिवार का कब्जा रहा है, उस सीट पर भी फिलहाल 17 आवेदन है। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि यहां पर लोकसभा चुनाव की तरह वीरेंद्र डुमरखा के परिवार को कांग्रेस झटका देने से पीछे नहीं भी हटने वाली है। ऐसे में एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तरह उचाना सीट पर भी विधानसभा चुनाव में भी वीरेंद्र सिंह डुमरखा के परिवार को झटका लग सकता है टिकट ना मिलकर। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, उन्होंने अपना आवेदन डाल रखा है उचाना सीट से, और कहीं ना कहीं उन्होंने
कांग्रेस की इस पैटर्न पर भी आपत्ति जताई है कि कांग्रेस को सभी टिकटें, सभी सीटें जो है सर्वे के हिसाब से नहीं देनी चाहिए। कुछ जो नेता पुराने हैं, कुछ जो नेता बड़े हैं, उनको सीधे तौर पर जो है टिकटें भी दी जानी चाहिए। और उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा है कि कांग्रेस का ये जो पैटर्न है टिकटों के लिए वो बिल्कुल उचित नहीं है। इसके बाद नरवाना रिजर्व सीट की बात की जाए तो 44 आवेदन सामने आए हैं। टोहाना में 21, फतेहाबाद में 19, रतिया रिजर्व सीट पर 38, कालावाली रिजर्व सीट पर 14, डबोवाली में 4। और डबोवाली जो है हरियाणा प्रदेश की दूसरी ऐसी सीट है जहां पर बहुत कम आवेदन देखने को मिले। डबोवाली सीट को चौटाला परिवार की पैतृक सीट बोला जाता है और इस सीट के ऊपर मात्र 4 आवेदन कांग्रेस की टिकट के लिए सामने आए हैं। रानिया में 27 आवेदन सामने आए हैं। सिरसा की बात की जाए तो 14 आवेदन, इलाहाबाद में 16, आदमपुर में 42, उकलाना में 57, नारनौद हलके में 23 आवेदन कांग्रेस की टिकट के लिए। इसके बाद हादसे की बात की जाए तो 44 आवेदन जो है कांग्रेस टिकट के लिए सामने आए हैं। इसके बाद बरवाला की बात करें तो 55 आवेदन। हालांकि कुछ सीटें ऐसी भी देखने को मिली हैं जहां पर पिछले चुनाव में जेजेपी ने जीत दर्ज की थी और वहां पर कहीं ना कहीं जेजेपी का वोट बैंक अब कांग्रेस ने सेंध लगाने का काम किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस से चुनाव लड़ने वालों की संख्या भी बढ़ चुकी है। हिसार की बात की जाए तो 22 आवेदन सामने आए हैं। नलवा में 25, लोहारू से 14 आवेदन सामने आए हैं। हालांकि लोहारू आज के दिन हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट के बाद काफी हॉट सीट और काफी चर्चित सीट बनी हुई है। बाडड़ा में 60 आवेदन। हालांकि बाडड़ा जो है हरियाणा प्रदेश की टॉप उन विधानसभाओं में से एक है जहां पर सबसे अधिक आवेदन सामने आए हैं। दादरी में 36, भिवानी हलके में 34, तोसाम में 18। तोसाम वो सीट यानी कि किरण चौधरी की पैतृक सीट, किरण चौधरी का गढ़ माना जाता है, चौधरी बंसीलाल परिवार की पैतृक सीट तोसाम, और वहां पर भी कांग्रेस टिकट पर 18 आवेदन सामने आए हैं। यानी कि सबसे प्रमुखता से जिन्होंने अपना आवेदन दर्ज किया है उनका नाम है अनिरुद्ध चौधरी, जो कि रणवीर महिंद्रा के बेटे हैं, जिन्होंने पिछले 3 चुनाव लगातार बाडड़ा हलके से लड़े लेकिन उनको जीत नहीं मिली। तीनों बार जो है सेकंड पोजीशन उन्होंने प्राप्त की चुनाव के अंदर, लेकिन इस बार उन्होंने बाडड़ा हलके को छोड़कर अपनी पैतृक सीट की तरफ रुख कर लिया है। इस बार रणवीर महिंद्रा नहीं बल्कि रणवीर महिंद्रा के बेटे यानी कि चौधरी बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनके सामने भी उनके अलावा 17 और दावेदारों ने टिकट के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी भी बड़े नेता के लिए, किसी भी बड़े कांग्रेसी नेता के लिए इस बार टिकट लेना इतना आसान नहीं रहने वाला। और विशेष बात यह है कि अधिकतर दावेदार युवा हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो पैटर्न है टिकट वितरण का वो इस बार युवाओं को काफी पसंद आ रहा है, काफी भा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुराने कांग्रेसी नेता हैं उनको टिकटों पर फिलहाल खतरा मंडरा रहा है, खतरा बना हुआ है। इसके बाद बात की जाए भवानीखेड़ा रिजर्व सीट की तो यहां पर 75 आवेदन यानी कि 75 आवेदनों के साथ भवानीखेड़ा भी हरियाणा की टॉप विधानसभा सीट बनी हुई जहां पर सबसे अधिक आवेदन है। महम की बात की जाए 28, गढ़ी सांपला किलो यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी सीट, वहां पर सिर्फ 1 आवेदन, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद का आवेदन है। इसके बाद बात की जाए रोहतक की तो रोहतक में भी 10 आवेदन सामने आए हैं। कलानौर रिजर्व सीट की बात की जाए तो 55 आवेदन, बहादुरगढ़ की बात की जाए तो 23 आवेदन, बादली की बात की जाए तो 21 आवेदन, झज्जर रिजर्व सीट पर 12 आवेदन, बेरी में 21, अटेली हलके में 27 और महेंद्रगढ़ में सिर्फ 3। यानी कि महेंद्रगढ़ सीट भी फिलहाल सबसे कम आवेदनों वाली सीट बनी हुई है कांग्रेस के लिए। यानी कि रावदान सिंह जो कि हाल ही में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और कहीं ना कहीं अच्छा खासा वोट बैंक लोकसभा चुनाव में उन्होंने ग्रहण किया, अर्जित किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी सीट के ऊपर भी उनके अलावा 2 और आवेदन आ चुके। हालांकि एक जो आवेदन है वो काफी प्रमुख है और जिस पर सबकी नजर भी है, रावदान सिंह के अलावा। इसके बाद बात की जाए नारनौल में 40 दावेदारों ने इच्छा जाहिर की है कांग्रेस टिकट की। नांगल चौधरी में 29, बावल रिजर्व सीट पर 52, कोसली में 28, रेवाड़ी में 5। रेवाड़ी जो कि कैप्टन अजय यादव का गढ़ माना जाता है। इस बार उनके बेटे चिरंजीव राव ने चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत भी दर्ज की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सीट पर भी उनके अलावा
4 और आवेदन सामने आ चुके हैं कांग्रेस टिकट के लिए। पटौदी रिजर्व सीट पर 42 आवेदन, बादशाहपुर में 17, गुरुग्राम में 32, सोहना में 54, नूह हल्के में 3, फिरोजपुर झिरका में 13, पुनाना सीट के ऊपर 15, हथीन में 20, होडल में 2, पलवल में 3, पृथला सीट के ऊपर 20, एनआईटी फरीदाबाद में 10, बड़खल में 8, बल्लभगढ़ में 14, फरीदाबाद में 22 और तिगांव सीट पर 7 आवेदन। ये 90 की 90 विधानसभा सीटों का सूरत हाल कांग्रेस की टिकट मांगने वालों का, यानी कि बड़ी तादाद में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने वाले लोगों का आंकड़ा जो है आपके सामने है। ऐसे में बात की जाए हरियाणा प्रदेश की कुछ सीटों की जो सबसे टॉप पर है, यानी कि नीलोखेड़ी जो कि एक रिजर्व सीट है 88 आवेदन, इसके बाद जुलाना की बात की जाए 86 आवेदन, इसके बाद बवानीखेड़ा रिजर्व सीट पर 78 आवेदन, बालड़ा हल्के में 60 आवेदन, उकलाना रिजर्व सीट पर 57 आवेदन। और इसके साथ ये जो है टॉप 5 विधानसभा सीटें हरियाणा प्रदेश की जहां पर कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ने वालों की बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है। ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी सीट जहां पर खुद का उनका आवेदन है, तो उसके अलावा चौटाला परिवार की पैतृक सीट डबवाली में सिर्फ 4 आवेदन और कुछ और सीटें हैं जैसे कि हम आपको दिखाते चले, नूह हल्के में 3 है, होडल सीट के ऊपर 2 आवेदन, पलवल में 3 है, बड़खल हल्के में 8 है, तिगांव में 7 है, तो ऐसे ही रेवाड़ी में 5 है, महेंद्रगढ़ में 3 है। ये कुछ हल्के जहां पर बेहद ही कम आवेदन देखने को मिले, यानी कि यहां पर जो पुराने नेता हैं उनका दबदबा, उनका वर्चस्व फिलहाल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कई हल्के ऐसे भी हैं जहां पर पुराने नेताओं के पसीने छूटे हुए हैं कि इस बार जिस तरीके से आवेदन करने वालों की बाढ़ आई है, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी टिकट पर फिलहाल खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि कैथल हल्का जो कि रणदीप सुरजेवाला का अपना गढ़ माना जाता है, वहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला या फिर उनके किसी भी समर्थक ने अब तक आवेदन नहीं किया। हालांकि चर्चा यह है, कहा यह जरा कि रणदीप सुरजेवाला या फिर उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला उनमें से कोई एक कैथल सीट पर चुनाव लड़ सकता है, उनको टिकट मिल सकती है। हालांकि रिजर्व सीटों की जहां तक हमने बात की, हरियाणा की 90 में से 14 रिजर्व सीटें जहां पर सबसे अधिक आवेदन देखने को मिले। मुलाना की बात की जाए 45, साबाद में 56, गुला में 45, नीलोखेड़ी में 88, इसराना में 33, खरखोदा में 54, नरवाना में 44, रतिया हल्के की बात की जाए जो कि रिजर्व सीट है 38, कालावाली हल्के में 14, भवानीखेड़ा हल्के में 75, कलानौर हल्के में 55, झज्जर में 12, बावल सीट के ऊपर 52 और पटौदी हल्के में 42। ये रिजर्व सीटों का हाल है। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार कांग्रेस के लिए छाट छाट कर टिकटें देना आसान काम नहीं रहने वाला है। यानी कि पिछली बार कांग्रेस ने जिस तरीके से आसानी से जल्दबाजी में टिकट वितरण कर दिया था, वो इस बार कांग्रेस के लिए संभव नहीं है, क्योंकि 90 सीटों पर 2556 आवेदन आने, यानी कि 2556 आवेदन है 90 टिकटों के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी जो है मुश्किलों का सामना करने के बाद और फिर अंततः एक एक प्रत्याशी की छटनी कांग्रेस को करनी होगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिन हलकों में 80-80 70-70 दावेदार हैं टिकट के लिए, उनमें से किसी एक को अगर टिकट मिलती है, क्योंकि चुनाव एक ही लड़ेगा, तो ऐसे में जो अन्य दावेदार हैं वो क्या कदम उठाएंगे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बनने वाला है। क्योंकि अगर एक प्रत्याशी जिसको टिकट मिलनी है, उसके अलावा जो अन्य लोग बच गए जो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरे दलों की ओर रुख करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पार्टी में रहकर अपने ही कैंडिडेट के साथ भीतर घात करने का प्रयास भी करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस इस बार टिकट वितरण के अपने तरीके में, अपने पैटर्न में खुद ही उलझ कर फंसती हुई, घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता की इस बारे में क्या राय है? जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर टिकट मांगने वालों की बाढ़ आई हुई है, हर हलके में बड़े बड़े नेताओं के, धुरंधरों के पसीने छूटे हुए हैं कि इस बार जो नए नए दावेदार सामने आए हैं,
काफी बड़ी संख्या में महिलाओं की भी दावेदारी हर हलके में देखने को मिली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुराने नेता हैं, जो वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, जो लगातार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उनको इस बार अपनी टिकटों पर खतरा मंडराता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस टिकट वितरण के पैटर्न को कितना जायज और सही मानती है, या फिर जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस का यह तरीका टिकट वितरण का बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उनके बात में कितना दम है, कितनी जो है सच्चाई लगती है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।